अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितता मामले की जांच कर रही विशेष टीम यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध के बाद 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने अयोध्या में 6 दिनों तक डेरा डालकर मामले की गहन पड़ताल की और इस दौरान 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। अब सरकार की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। देखिए ये अंतरिम जांच आख्या है और हम अपना अंतिम जो प्रतिवेदन है वो और कुछ पक्ष हैं उनका परीक्षण कर 10 से 15 दिन के भीतर हम प्रस्तुत करेंगे। चूँकि यह एक गोपनीय प्रवृत्ति की जांच आख्या है और मैं इससे अधिक उसके बारे में, विषय में, बिंदुओं के बारे में कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। समय की अवधि कुछ बढ़ाई जाएगी? अब हम प्रयास करेंगे कि जो अब जितना समय 10 से 15 दिन के अंदर अपनी जांच पूर्ण कर लें। यदि कुछ ऐसे तथ्य आते हैं जिनकी जांच करने में और अधिक समय लगता है, उस परिस्थिति में हम समय बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। संत समाज और कई साधु संतों ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट का स्वागत किया है। उनका कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। साधुओं ने उम्मीद जताई कि जांच पूरी निष्पक्षता से होगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की टीम के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है, गृह सचिव जी को उसमें पूर्ण रूपेण शुचिता है, पारदर्शिता है, सत्यमेव जयते की धारणा को उद्घाटित करते हुए जैसा हम लोगों को विश्वास और भरोसा था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और उनके द्वारा जो टीम गठित किया गया है, इन्होंने निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध पानी का पानी रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें निष्पक्ष है, पारदर्शिता, शुचिता है। एसआईटी पर सारे लोगों का निगाह था और मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे थे कि आप लोग धैर्य धारण करिए, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो हम लोग का भी विश्वास है कि जिस प्रकार से एक हफ्ता वहाँ इन्होंने जांच पड़ताल किया है और जो भ्रामक स्थिति देश के अंदर बनी हुई रही राम मंदिर की चढ़ावा की चोरी का और उसमें हेरा फेरी का, तो उन सारी चीज़ों को और जब वो जांच करने आए तो अन्य भी तमाम तथ्य सामने खुल कर आने लगे। उन सारी चीज़ का विशद रूप से सबसे मिलकर इन्होंने जांच किया, जांच रिपोर्ट सौंप दिया है। अब निश्चित ही रूप से जो सत्य होगा वो सामने आएगा। वहीं विपक्षी दलों ने रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे और दान राशि के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप पहले से उठते रहे हैं, इसलिए पूरी जांच सार्वजनिक की जानी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने मामले में जवाबदेही तय करने की मांग भी की है। ये एसआईटी का गठन किया है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो बराबर इस बात की मांग कर रहे हैं, हमारे नेता अखिलेश जी मांग कर रहे हैं कि बड़ा मामला है, ये राज्य स्तर का मामला नहीं है, ये राष्ट्र स्तर का मामला है। करोड़ों लोग राष्ट्र के आते हैं, देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं, तो इसको तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में गठित कमेटी द्वारा समिति द्वारा जांच होनी चाहिए थी, खैर ये नहीं किया गया और ये जांच की गई है। एसआईटी में जो लोग हैं सभी लोग जानते हैं, प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, तो इसमें लीपापोती हो रही है। एसआईटी जांच के दौरान बैंक दस्तावेज, रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और चढ़ावे से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच की गई। कई कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ भी हुई है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं दान राशि या अन्य चढ़ावे के प्रबंधन में किसी स्तर पर गड़बड़ी तो नहीं हुई। इस पूरे मामले पर श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्रस्ट के सदस्यों को नैतिक जिम्मेदारी लेकर हटने की सलाह दी है। देखिए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर सवालिया निशान लगा है और उंगली उठी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने पदों से हट जाना चाहिए। इस बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से धैर्य रखने और जांच पूरी होने का इंतजार करने की अपील की है। अब अंतिम रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है।